चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि इस लॉकडाउन की अवधि में आप लोगों को विभिन्न विषयों से तैयारी कराई जा सके। अब हम लोग अभी इसके पहले हमने कुछ संस्कृत से सूत्रों का बताया है। अब हम लोग गणित के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसकी तैयारी बच्चे साल भर करते हैं और उसी विषय में जा कर के फेल भी हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चे गणित से भागते हैं, उनका मन नहीं लगता है। जिनका बेस कमजोर होता है गणित कठिन होते जाता है। वैसे गणित बहुत आसान विषय है, रोचक विषय है। यदि उसको एकदम पार्ट वाइज पार्ट करके अध्ययन किया जाए तो इसमें आपका मन ज़्यादा लगता है और आप अच्छी सी तैयारी करके अच्छा अंक ला सकते हैं। गणित ऐसा विषय है जो आपको 100 में 100 अंक देता है और विगत परीक्षाओं में यह मैंने अनुभव भी किया है कि अधिकतर विद्यार्थी 100 नंबर लाने में सफल रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। लॉकडाउन खुलते ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास शुरू हो जाएगा। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ऑफलाइन क्लास भी शुरू होगा। आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बताइए। ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं। और गणित का अच्छा से अध्ययन करें। गणित का हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू किए हुए हैं इस लॉकडाउन की अवधि में, त्रिकोणमिति वर्ग 10 के लिए। त्रिकोणमिति को समझना काफ़ी कठिन है बच्चों के लिए। बहुत कमेंट आते हैं, या मैंने भी 8-9 साल से देखा है कि अधिकतर बच्चे त्रिकोणमिति को लेकर के, त्रिकोणमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, जिससे बच्चे भागते हैं। उनको डर सा लगता है कि समझ में नहीं है। इसका मेन कारण क्या है? आपको सूत्र ज्ञात नहीं है, आप सूत्र याद नहीं किए हो, आप सूत्र को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। कौन सूत्र लगाएं, कहाँ टेन होगा, कहाँ साइन होगा, कहाँ कॉस होगा, ये सारी छोटी छोटी जो बेसिक जानकारियाँ हैं उसका अभाव है आपको। इसलिए मैंने पार्ट बाई पार्ट करके उसको बताने का प्रयास किया है। और ऑफलाइन क्लास जब मेरा चल रहा था स्टार्टिंग में तो मैंने उस पर बहुत विधिवत चर्चा की है। फिर जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगा फिर उस पर चर्चाएँ की जाएंगी। तब तक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने आपको पार्ट बाई पार्ट करके बताया है। अब प्रश्न ये बनता है कि हम जो आज त्रिकोणमिति का चौथा या पांचवा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं उसमें 8.4 से संबंधित प्रश्नों को हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस सब समीकरणों का उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, सब समीकरण कैसे आई हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं कर सकते। कारण इसका यह है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बच्चे देख नहीं पाते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि 10-15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना हो और 10-15 मिनट की वीडियो ही अपलोड करने में सुविधा भी होती है। और लाइव चल नहीं रहा है कि आपकी समस्याओं को दुरुस्त किया जा सके। लाइव चलता तो फिर आप लोगों से संवाद भी होता और मैं आसानी से आप लोगों की जो कमियां हैं या कठिनाइयां, उस कठिनाइयों को मैं दूर करने का प्रयास करता। फिर भी चलिए हम लोग निश्चिंत होकर के अध्ययन शुरू करते हैं। इस बात को दिमाग से निकाल लो कि समझ में त्रिकोणमिति नहीं आता, एकदम त्रिकोणमिति समझ में आएगा। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। सिद्ध कैसे करना है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पहले आपको सरल समीकरणों को बताते हैं। इन सब समीकरणों को आप नोट कर लो और याद कर लो। तो देखो, सबसे पहले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सरल समीकरण हो गई। फिर यहाँ से कई सरल समीकरण निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा से आप निकाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर मैं यहाँ से चाहूँ तो फिर यहाँ पे साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसमें अनेक सूत्र निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा मूल सूत्र क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमारा आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो टेन की जगह पे आप साइन और कॉस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये सब कैसे आता है इसकी चर्चा पहले हमने ऑफलाइन क्लास में किया है। जब लॉकडाउन नहीं था उस अवधि में डेमो क्लास जब चल रहा था किया गया है। फिर भी आपको अगर दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा। जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है या कभी मौका मिलेगा तो यूट्यूब पर ही इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अब उसके बाद जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। इस तरह से आपको सूत्र याद रखने हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब एक एक सरल समीकरण आपको सिद्ध करके ऑफलाइन क्लास में बता दी गई हैं। फिर भी आपको अगर परेशानी होगी मैं बताऊंगा। अभी आप इसको याद करके ही हल करना सीखें। फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये छूट गया, इसको तो छूट गया था आपका टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे चलते हैं हम लोग।
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान क्या होगा 1 बटा साइन थीटा। इस तरह से अनेक सूत्र है। बच्चे दुविधा में कहाँ पड़ जाते हैं, जैसे आपको देखो यहाँ पे tan है या cot है, तो सोचते हैं बच्चे कि tan बराबर साइन बटा कॉस का प्रयोग करें कि tan बराबर 1 बटा कॉट का प्रयोग करें। ये सब छोटी मोटी परेशानियां हैं जो बच्चों को उलझा देती है। आपको ध्यान देना है कि आपको सिद्ध क्या करना है, आपका LHS में क्या है और RHS में क्या लाना है। जहां से आपको आसानी हो उस सूत्र का प्रयोग करके आप LHS के बराबर RHS ला सकते हो, RHS के बराबर LHS को ला सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा सूत्र कब अप्लाई किया जाए और फिर उसको कैसे हल करना है। अब मैं इसको मिटा करके फिर आगे कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको समझा रहा हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। जैसा कि हमें देखिए यहाँ पे जब साइन कॉस में आपका क्वेश्चन हो ना, तो आप उसको सरल करने का प्रयास मत करो, क्योंकि साइन कॉस से आसान कुछ नहीं होता है। साइन कॉस तो एकदम उसका सबसे आसान भाग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम किस सूत्र का अप्लाई कर सकते हैं। एक और सूत्र लगा सकते हैं a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप LHS से हल करिए, LHS से आपको RHS कितना ला देना है 2 ला देना है, तो LHS का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो RHS का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक ना। LHS से आसान रहेगा, बनाइए इसको। ये क्वेश्चन LHS से ही आसानी से बन सकता है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आप हल करिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया हम लोगों का काम, सरलीकरण यहाँ तो फाइनल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो, इसको कोष्ट हटा ही देते हैं, जल्दी से हल हो जाएगा, जगह कम है। अब आप देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों तो आसान है, ऐसे एक दूसरे जुट घट गया, समाप्त हो गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान, आप इसको सजा भी सकते हैं। मैंने सब संख्या पहले लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो आप यहाँ समझ जाओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस, मर्जी करे तो आप सजा के भी लिख सकते हो। यहाँ देखो जोड़ में कोई अंतर ना होता है, 2 प्लस 3 बराबर 5, चाहे आप 3 प्लस 2 बराबर 5। जो क्रम विनिमय नियम सीखा ना, तो क्रम विनिमय नियम यहाँ पे होगा ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर भी 1 ही हो जाएगा। तो आप इसको मर्जी करते यही समझ जाओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। LHS बराबर 1, 2 स्टेप में आप इसको हल कर सकते हैं। जिनको परेशानी हो एक स्टेप और बढ़ाओ और सजा के लिखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस दे करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब कोष्ट दे करके यहाँ पे तो 1 प्लस 1 कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेने चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का नीचे दिया हुआ है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि हमारा LHS किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम साइन कॉस, दोनों साइन और कॉस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप यहाँ पे जो क्रिया है, जोड़ की क्रिया, जोड़ करेंगे, घटाव होगा घटाव करेंगे, जोड़ की क्रिया है ना LHS से। साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको आप हल करो, तो ये लघुत्तम निकालते हैं ना, जैसे भिन्न का जो घटा बनाते हो ना, इसे बना लेना है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब लाइए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन से साइन में गुना करोगे तो साइन स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 बार गुना करोगे तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर भी मैंने बताया आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज कर दो, तो साइन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जगह कम पड़ गया,
बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान कितना हो गया, 1 हो गया, या आप सजा के लिखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, सूत्र याद है ना सर्व समीकरण अभी बताए हैं, 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे आप 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कहाँ बनेगा भाई ये, अच्छा लाओ इसी पे लाओ, इसके लिए जगह कम हो जाएगा। अब यहाँ 2 कॉमन निकाल लीजिए आप, क्योंकि वो कॉस ऊपर आपका है, कॉस यहाँ है, तो 1 प्लस कॉस हमारा हो जाएगा, तो आसानी से इसको भाग कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस बटा 1 प्लस कॉस इंटू साइन, 1 प्लस कॉस कट गया, आपका बच गया 2 बटा साइन थीटा, बस हो गया ना। अब इसको और आगे सरल करना होगा तो फिर आगे सरल करेंगे, 2 गुने 1 बटा साइन, फिर आपको जो कॉसेक थीटा आ जाएगा, सही लेकर के उससे ये क्वेश्चन हल करें हम लोग। LHS आप इसको हल करोगे 1 बटा साइन स्क्वायर प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे जोड़ोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया ना, 1 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो गया। इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, आप इसको अप्लाई करिए, यहाँ तक लाइए, LHS लिख करके यहाँ तक लाइए, और यहाँ 1 बटा जो साइन स्क्वायर आपका आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुना करो, 3 बार गुना करो, 1 गुने 1 गुने 1 कई बार लिखो तो एक ना आता है जी, इसका मतलब आप इसको 2 बार लिख सकते, 1 गुने 1 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो आप 1 बटा साइन स्क्वायर इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर अलग अलग प्राप्त करेंगे। 1 बटा साइन स्क्वायर 1 बटा कॉस स्क्वायर को फिर तोड़िए, 1 बटा साइन मैंने क्या बताया था, कॉसेक बताया था ना, तो कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, फिर इसका क्रम बदल दो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ लिख दीजिए, प्रमाणित लिख दीजिए। अब आप लोग उदाहरण बनाइए, स्वयं से उदाहरण बनाइए, क्वेश्चन को हल करिए, और जो दिक्कत हो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए। जब तक जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं क्यों ना आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप लोग का सहयोग वांछनीय, आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।